नमस्कार, भोपाल तक में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुधा तिवारी। आज हमारे खास प्रोग्राम खास मुलाकात में टीवी और सिनेमा की दुनिया में अपने चिर परिचित अंदाज से अपनी प्रतिभाओं के दम पर लोगों को दीवाना बनाने वाली अदाकारा, अभिनेत्री, स्टार प्लस टीवी सीरीज इमली, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन की टीवी सीरीज काव्या फेम, कलर्स टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस हिंदी सीजन 16 में 7वां स्थान प्राप्त करने वाली अदाकार, अभिनेत्री सुम्बुल तौकीर से हमारे सहयोगी पंडित राकेश तिवारी से होगी सीधी बात। देखिए खास मुलाकात। भोपाल तक की खास पेशकश स्टार प्लस की टीवी सीरीज इमली में इमली चतुर्वेदी राठौर और सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन की टीवी सीरीज काव्या एक जज्बा एक जुनून में आईएएस काव्या बंसल प्रधान के किरदार को अमृत प्रदान करने वाली अभिनेत्री सुम्बुल तौकीर से खास मुलाकात। रियल लाइफ और रील की लाइफ निश्चित रूप से अगर देखें तो काफ़ी संभावनाओं और असंभावनाओं के दौर से भी गुजरना पड़ता है। आज अगर हम बात करें टीवी एक्ट्रेस सुम्बुल, आज उनका जन्मदिन भी है, उनका 21वां जन्मदिन है। आज मैं उनसे बात करूंगा। अगर हम एक्ट्रेस की बात करते हैं तो इमली, काव्या फेम, बिग बॉस में अपने चिर परिचित अंदाज से लोगों को मंत्रमुग्ध करने वाली सुम्बुल आज हमारे साथ हैं। मैं उन्हीं से बात करूंगा। सुम्बुल जी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत 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 शुक्रिया। एक्ट्रेस की अगर हम बात करते हैं तो एक्ट्रेस का दौर जो है टीवी की दुनिया और सिनेमा की दुनिया में काफ़ी अंतर भी होता है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं। सर्वप्रथम मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि एक्ट्रेस की दुनिया में कौन सा ऐसा इंस्पिरेशन आया कि जिसमें आप उद्भव एक्ट्रेस की दुनिया में हुए? एक्चुअली मुझे पहले कभी ऐसा नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है। जब एक्टिंग करनी चालू की तब भी मेरा मन नहीं था कि मुझे एक्टिंग ही करनी है। एक्टिंग करने के 2 साल के बाद अचानक से एक दिन ऐसा आया जब एकदम अचानक से मोहब्बत सी हुई एक्टिंग से, एंड फिर डिसाइड कर लिया कि यार करना है तो यही करना है, इसके अलावा कुछ और नहीं करना है। तो एक पर्टिकुलर इंस्पिरेशन कोई भी नहीं थी। वो क्या कारण था मुझे आज तक नहीं मालूम। वो एक अंदर से एक फीलिंग आई थी कि इस चीज़ के लिए बनी हूँ मैं, तो फिर मैंने बस वही जारी रखा है अभी तक। एक्ट्रेस बनने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है या टैलेंट? एक्चुअली ये हर एक चीज़ की, सिर्फ एक कोई चीज़ नहीं हो सकती है। आप टैलेंट, ऑफ कोर्स टैलेंटेड हो अगर आप तो फिर आपको काम मिलेगा, अगर नहीं हो तो ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा। और रही बात कि अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूँ सो मैं मेहनती तो हुई, तो मैं मेहनत करती हूँ, एंड उसके अलावा किस्मत थोड़ी अच्छी रही है। किस्मत की भी मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। एंड एक कुछ लोगों की टेक्निक होती है जो सीखते हैं लोग। मैंने ऐसे पर्टिकुलरली एक्टिंग किसी से नहीं सीखी है। वो आज तक मैंने जितना भी काम किया है वो वैसे ही किया है जो मेरे अंदर से मुझे फीलिंग आई है। सो आई थिंक हर एक इंसान का, हर एक एक्टर का काम करने का तरीका अलग है। कुछ लोग सीख कर करते हैं, कुछ लोग बिना सीखे करते हैं। तो आई थिंक दोनों में ही कुछ ऐसा नहीं है कि ये होना ज़रूरी है, वो कैसे भी हो सकता है। टीवी की दुनिया की बात अगर हम करें, घर घर में टीवी विद्यमान है। आजकल तो ओटीटी का भी प्लेटफॉर्म आप लोगों को देखिए तो हर जगह एक फेम दे रहा है, नेम भी दे रहा है। अगर एक्ट्रेस की बात करें, एक्ट्रेस की दुनिया में कोई तो आपका आइकॉन होगा? कोई भी नहीं है। कोई नहीं है। कोई भी आइकॉन नहीं है? मैंने हमेशा से यही बोला है कि मेरी कोई एक पर्टिकुलर इंस्पिरेशन या कोई आइडल नहीं है। मुझे अलग अलग लोग, अलग अलग टाइप के लोग अट्रैक्ट करते हैं जो जिनसे मैं इंस्पायर होती हूँ, जिनकी कुछ आदतें मैं अडॉप्ट करती हूँ। एंड वो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई एक्ट्रेस ही हो। वो कोई भी इंसान हो सकता है। वो कोई दुकान वाला भी हो सकता है, वो कोई रेस्टोरेंट का मैनेजर भी हो सकता है। इट कैन बी एनीवन जिससे मैं इंस्पायर हो जाऊँ उस एक मोमेंट के लिए। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसान मेरी लाइफ में नहीं है कि मैं इंस्पायर हूँ उनसे। मतलब ऑफकोर्स मेरे डैड हैं, बट मेरे डैड एक बहुत अलग है मेरे लिए। बट अगर किसी ऐसी चीज़ की बात करूँ कि जिनसे मैं इंस्पायर होकर और बेहतर काम करना चाहूँ तो वो कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है। दूसरा प्रश्न जो सारगर्भित है, अगर हम बात करें इंस्पायरेशन में, आपने बोला कि हमारा कोई व्यक्ति हमको एक तरह से देखा जाए तो मार्गदर्शित नहीं किया।
आइकान की बात भी बोले तो आपने स्वयं बोला कि मैं अपने आप में खुद झांक करके देख लेती हूँ कहाँ। स्क्रिप्ट जो होता है किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस के लिए बहुत मायने रखता है। स्क्रिप्ट दो तरह के लिखे जाते हैं, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। कौन सा रोल पसंद करना चाहती हैं, पॉजिटिविटी या निगेटिविटी? कुछ भी जो मुझे बेहतर लगेगा सुनने में। अगर मुझे कल की डेट में ऐसा लगता है कि यार ये नेगेटिव कैरेक्टर जो है ये इसके काम में इसके पास बहुत मौके हैं परफॉर्म करने के, तो फिर मैं वो करूँगी। मैं एक चीज़ में बंद ही रहने वालों में से नहीं हूँ कि मुझे ऐसा लगे कि ये मेरा कंफर्ट जोन है, मुझे इससे बाहर नहीं जाना है। मैंने हमेशा से कोशिश की है ऐसे शोज़ करने की जिसमें मेरा पहले का काम ऐसा हो कि यार ये लड़की ने ये कैसे कर लिया। जो लोगों ने इमली देखा है, जिन्होंने वहाँ पे मैंने जिस भाषा में बात किया है, जिसमें मैंने 2 साल तक काम किया है, उसके बाद जिन लोगों ने काव्या में देखा है, हिंदी बोली है, इंग्लिश बोली है, सारी चीज़ें साथ में की है, तो वो चीज़ें मुझे करना अच्छा लगता है। मुझे अपने आप को आजमाना अच्छा लगता है, अपने आप को चैलेंज करना अच्छा लगता है। बिग बॉस देखा जाए तो काफ़ी नेम फेम किसी भी एक्टर को एक्ट्रेस को देने के लिए काफ़ी है वर्तमान समय में। कैसा महसूस करती हैं बिग बॉस में जाने को? आई थिंक मैं ग्रेटफुल हूँ बिग बॉस की भी, और क्योंकि आज जितने भी लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं वो बिग बॉस की वजह से जानते हैं। नहीं तो काफ़ी सारे लोग मुझे इमली जानते हैं, काफ़ी काव्या जानते हैं, लेकिन जो सुम्बुल जानते हैं वो मुझे बिग बॉस से जानते हैं। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि लोग मुझे मेरे नाम से भी जानते हैं। एंड यस, व्हाई नॉट। संघर्ष जो कर रहे हैं टीवी की दुनिया में, टीवी के प्लेटफॉर्म में आने के लिए, सिने वर्ल्ड में आने के लिए, क्या उनको संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश दूंगी कि स्ट्रगल एक्टर की लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होता है। आपका एक शो ख़त्म हुआ, उसके बाद आपका स्ट्रगल वापस से चालू हो जाता है अगला काम मिलने तक, क्योंकि आपको नहीं पता आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि आपकी करियर में कुछ कांस्टेंट नहीं होता है कि आपको पता है कि यार इतना तो मैं करने ही वाला हूँ, ऐसा नहीं है कुछ भी। सो स्ट्रगल आपकी लाइफ में रहेगा ही। अगर आपके अंदर पैशन है, अगर आपका ये है कि यार यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, तो फिर आप कर लोगे कुछ ना कुछ। लेकिन अगर आपने एक प्लान बी रखा कि यार नहीं ये नहीं हो पाया तो यही सही, तो फिर कुछ नहीं हो पाया। सो नेवर लूज होप, नेवर गिव अप। ये मेरे साथ सुम्बुल थी। अपने चिर परिचित अंदाज में हमारे प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दिया। हर प्रश्नों का उत्तर उन्होंने बड़े बारीकी तरीके से दिया। और आज उनके जन्म दिवस के इस मौके पे बारडोली की धरा अर्थात कटनी में उनका आगमन हुआ। कुछ मुलाकात हुई, उन्होंने बड़े बेबाकी से अपने हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया। देखते रहिए भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।